दोस्तों वैसे तो हम सभी भगवान कृष्ण के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन चलिए आज जानते हैं भगवान कृष्ण से जुड़ी ऐसी 9 बातें जो आपने पहले कभी कहीं नहीं सुनी होंगी। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल हेमंतिका गुप्ता में। नंबर 1, कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग काला और ज़्यादातर लोग श्याम रंग का मानते हैं। श्याम रंग का मतलब होता है कुछ कुछ काला और कुछ कुछ नीला, मतलब काली जैसा नीला। लेकिन उनकी त्वचा का रंग ना तो काला था, ना तो नीला था, ना तो काला मिश्रित नीला था और ना ही श्याम रंग था। तो वास्तव में उनकी त्वचा का रंग आखिर क्या था? वास्तव में उनकी त्वचा का रंग मेघ श्यामल था, अर्थात काला, नीला और सफ़ेद रंग का मिश्रण। नंबर 2, क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की शरीर की गंध कैसी थी? प्रचलित जनश्रुति के अनुसार माना जाता है कि उनके शरीर से एक मादक गंध निकलती रहती थी और यही खूबी द्रौपदी में भी थी। यही वजह थी कि द्रौपदी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थीं। नंबर 3, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की देह कोमल अर्थात लड़कियों के समान मृदु थी, लेकिन युद्ध के समय उनकी देह विस्तृत और कठोर हो जाती थी। जनश्रुति के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऐसा इसलिए हो जाता था क्योंकि वे योग और कला रिपट्टू विद्या में पारंगत थे। इसका मतलब यह है कि भगवान कृष्ण अपनी देह को किसी भी प्रकार का बनाना जानते थे, इसलिए स्त्रियों के समान दिखने वाला उनका कोमल शरीर युद्ध के समय अत्यंत ही कठोर दिखाई देने लगता था। अब ये है ना कितनी अजीब बात। नंबर 4, क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी देह त्याग किया था तो उनकी देह के केस ना तो श्वेत थे और ना ही उनके शरीर पर किसी भी प्रकार की झुर्रियाँ पड़ी थीं, अर्थात 119 वर्ष की उम्र में भी वे युवा जैसे ही दिखते थे। नंबर 5, इतिहासकार मानते हैं कि द्वारका जल में डूबने से पहले ही नष्ट की गई थी, लेकिन इसे किसने नष्ट किया होगा यह तो आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया और यह अभी भी सवाल बना हुआ है। नंबर 6, क्या आप जानते हैं भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र किसी से प्राप्त हुआ था? अब आप ये सोच रहे होंगे उन्हें सुदर्शन चक्र दिया किसने था? उन्हें सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम ने दिया था। और दूसरी ओर भगवान कृष्ण पाशुपतास्त्र चलाना भी जानते थे। पाशुपतास्त्र भगवान शिव के बाद भगवान कृष्ण और अर्जुन के ही पास था। इसके अलावा भगवान कृष्ण के पास प्रशवपास्त्र भी था, जो कि केवल भगवान शिव, वशुगुण और भीष्म के ही पास था। और साथ क्या आप जानते हैं ऐसा माना जाता है भगवान कृष्ण का दिल आज भी इस भारत की धरती पर ही मौजूद है। जी हाँ, जगन्नाथपुरी मंदिर में ऐसी मान्यता है कि इस मूर्ति के भीतर भगवान कृष्ण का दिल का एक पिंड रखा हुआ है जिसमें ब्रह्मा जी विराजमान हैं। नंबर 8, क्या आप जानते हैं यदुवंश के नाश के पीछे किसका श्राप था? महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए भगवान कृष्ण को दोषी ठहराते हुए शाप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। तो ऐसा माना जाता है कि इसी श्राप की वजह से भगवान कृष्ण के यदुवंश का नाश हुआ था। नंबर 9, पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रभु ने त्रेता में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्ण अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी उन्होंने बाली को दी थी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।